टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज, जहां इंदिरा भवन का नक्शा पेश न करने पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर विजय विश्वास पंत प्रयागराज को तलब कोर्ट में किया था, जहां कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। 10 दिनों में इंदिरा भवन का अवैध कब्जा हटाए और अगली सुनवाई हेतु 6 सितंबर नियत की है। बता दें, ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर ने मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता मोहम्मद इरशाद के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने इंदिरा भवन में से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना अनुमति के पीडीए की दीवार तोड़कर शटर लगाया गया है। ओपन एरिया पोडियम गैलरी कब्जा करके अवैध दुकान का निर्माण कर संचालित हो रही है। गंदगी का अंबार लगा है, बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में जहां कोर्ट ने कमिश्नर को आज तलब किया था और पीडीए को भी तलब किया गया था, जहां दोनों ही मानचित्र स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा पाए हैं, जिसके लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 6 तारीख नियत की है। ऐसे में नक्शा दिखाने के लिए कहा है। अगर नक्शा नहीं दिखाने पर बिल्डिंग को सीज करने की भी बात कही गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ता मोहम्मद इरशाद और गुड्डू का, आइए सुनाते हैं। इंदिरा भवन में अवैध कब्जा था, जिसके लिए पीआईएल दाखिल किया गया था। तो आज 2 तारीख को कमिश्नर इलाहाबाद तलब थे, तो कमिश्नर से स्वीकृत नक्शा मांगा गया। कई बार पीडीए से हाई कोर्ट नक्शा मांग रहा है कि अपना स्वीकृत नक्शा दिखाएं। स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अंतिम अवसर दिया है कि आप आपके पास स्वीकृत नक्शा लेकर आइए, नहीं तो अपनी बिल्डिंग सील करिए। और कमिश्नर को फटकार भी लगाई। आज कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने 10 दिन का इनको समय दिया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, और 6 तारीख को फिर पुनः तलब किया है, और नक्शे के साथ, स्वीकृत नक्शे के साथ। नगरी प्रयागराज, जहां पीडीए द्वारा नक्शा हाईकोर्ट में पेश न करने पर हाईकोर्ट ने कमिश्नर को तलब किया था, वहीं आज कमिश्नर को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद कमिश्नर व पीडीए के सचिव ने आज इंदिरा भवन का निरीक्षण किया और अवैध काउंटर व अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट का आज निरीक्षण किया गया। वहीं दुकानदारों का कहना था कि जहां आज पीडीए में कमिश्नर और सचिव ने निरीक्षण किया है, मगर हालात जर्जर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इतनी सारी कंपनी के ऑफिस हैं और साथ ही दुकान है, मगर इसके हालात जर्जर हैं और आज तक इसकी कोई देख रेख नहीं हुई और यहाँ अवैध अतिक्रमण है, जिसके वजह से यहाँ का हाल बहुत बुरा है। और सबसे बड़ी बात है, जल भराव की भी यहाँ पर समस्या है। ऐसे में दुकानदार परेशान रहते हैं और कई सारी समस्या हैं, जहाँ अगर पीडीए अब नक्शा नहीं दिखा पा रही है और जिसको लेकर कोई बड़ी चीज़ छुपाने की कोशिश हो रही है, ऐसा दुकानदारों का कहना है। क्या कुछ कहा है यहाँ के दुकानदार ने, आइए सुनाते हैं आपको। सर, अभी तो सबको ज्ञात है कि जो कमिश्नर अभी आए हैं वो नवनियुक्त हुए हैं, अभी उनका ट्रांसफ़र होके आया है, क्योंकि केस लगा हुआ है सिर्फ। और केस में यहाँ तक की बात आ गई थी कि अब कमिश्नर को जज ने तलब कर लिया था यहाँ के नक्शे के लिए। अभी तक किसी को आइडिया नहीं था कि जो पीडीए सारे लोगों का, एक अगर किसी के यहाँ बाउंड्री भी आगे खिंच जाती है तो भी वो नक्शा तलब कर लेती है, और उसकी अपनी खुद की बिल्डिंग का नक्शा नहीं था, इसलिए कमिश्नर को तलब किया गया था। फिलहाल इसीलिए आज कमिश्नर निरीक्षण करने आए थे कि हालात तो सर बहुत जर्जर हैं, वो आप मुआयना भी कर सकते हैं। आज ही बहुत तेज़ बारिश हुई है, नीचे पानी बेसमेंट में पूरा भर गया है, जगह जगह से जल भराव है। वो इसकी वजह है, लोग दुकान में बिल्कुल अवैध कर दिए। जहाँ पे जो चीज़ें बना के दी गई थी उससे बिल्कुल अव्यवस्थित है, उसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। धन्यवाद। मिराज खान मेरा नाम है। लोग संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखता है। बता दें, जहां अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पानी में स्टंट कर रहे हैं। बता दें, जहां गंगा यमुना के बड़े जल स्तर के बावजूद यहाँ पर युवक पानी में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी अप्रिय घटना होगी तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? प्रशासन ने दावा किया था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जल पुलिस व एसडीआरएफ अन्य तैनात किए गए, मगर ये युवक कहाँ से आए और किस तरह से यहाँ पर स्टंट कर रहे हैं पानी में, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहाँ गंगा यमुना का जल स्तर बड़ा है और ऐसे में युवक यहाँ पर स्टंट करते पानी में दिखाई दिए। अगर कोई घटना होती है तेज़ बहाव में
तो आखिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। मगर ये नज़ारा है संगम क्षेत्र का, जहां का वीडियो अब ये तेज़ी से वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की 140 जयंती पर उनको जहां या लोगों ने याद किया, तो वहीं शहर के लाला लाजपत राय भवन में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें, प्रयागराज खत्री समाज की तरफ से इस अवसर पर 3 दिनों चल रहे विभिन्न आयोजनों का समापन भी किया जाएगा और लाला लाजपत राय के भवन में छात्र और छात्राओं के लिए भारत की आज़ादी पर केंद्रित एक ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अखिल भारतीय युवा खत्री समाज और लोक सेवक मंडल लाजपत शिशु विहार के संयुक्त तत्वाधान में भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती 140वीं जयंती बच्चों को बुला करके जिला स्तरीय निबंध और आर्ट की प्रतियोगिता करा करके संपन्न कराई जा रही है, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न इंटर कॉलेजों के यहाँ तक कि इंग्लिश माध्यम के स्कूल जो हैं वो भी बच्चे हम लोगों के यहाँ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में करीब 6000 बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया। लाजपत राय जी इस प्रांगण की नींव रखे थे, इसीलिए इसका नाम लोक सेवक मंडल और लाजपत शिशु विहार है। और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी इस संस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसीलिए उन्हीं की कर्म भूमि पे हम लोग इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। मैं आनंद जी टंडन पप्पन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा जी। आज हम लोग यहाँ पे सभी स्कूलों से एकत्रित, यहाँ पे टीचर्स और संस्थापक लोग यहाँ पे एकत्रित हुए राजश्री टंडन जी के उनके जन्मोत्सव के अवसर पे, जो हमारे भारत के रत्न हैं। हाँ, भारत के हिंदी के रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं। और उनके आज यहाँ पे हमारे निबंध प्रतियोगिता और आर्ट कंपटीशन और विभिन्न विद्यालयों से आज 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, जो आज समापन समारोह है। मेरा नाम अनीता जी है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने सावन पर्व पर यह संकल्प लिया कि हम सब पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, सभी जीव जंतु की रक्षा करेंगे, प्रत्येक पर्व पर एक वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष की जीवन पर्याप्त रक्षा कर जीवित रखेंगे, हम प्लास्टिक थैले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि हमें पशु पक्षी की रक्षा करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको मारना नहीं चाहिए। हमारे पर्यावरण का संतुलन करते हैं, उनके प्रकार हमें लाभ पहुंचाते हैं। इनके मल द्वारा स्वस्थ ही पेड़ पौधे पनप जाते हैं, जहां हम लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से वृक्षारोपण कर देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने मिलकर कजरी सावन के पर्व मनाया। वहीं समाज सेवी महिलाओं द्वारा किस तरह से कजरी गाया गया और किस तरह से संकल्प लिया गया, आइए सुनाते हैं आपको। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सब सखियाँ इससे पावन पर्व जो चल रहा है सावन का, इसमें संकल्प लेते हैं। आज हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, जीव जंतु का संरक्षण करेंगे, कोई भी पर्व हो उसमें उपहार स्वरूप पौधे को देंगे। जो वृक्ष लगाएंगे उसको जीवन पर्यंत जीवित रखेंगे। नगरी प्रयागराज नागपंचमी का त्यौहार आज संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सावन के त्योहारों की शुरुआत नागपंचमी से होती है। इस मौके पर दरियाबाद स्थित दक्षेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। साथ ही साथ नाग देवताओं के मंदिरों और दूसरे शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तक्षक तीर्थ में ही पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। आज नागपंचमी के पर्व पे श्री तक्षक तीर्थ दर्शन पूजन का विशेष महत्व बनता है। इस नवंबर को द्वितीय नागपंचमी होगी, उस दिन तक्षक तीर्थ के दर्शन पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है और मनोअभिलषित कामना पूरी होती है। जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है, ऐसा हमारे पौराणिक आख्यान बताते हैं। आज सायंकाल में भव्य श्रृंगार आरती का लाभ भक्तजन ले सकेंगे और आज विशेष श्रृंगार
तक्षक तीर्थ का किया जाएगा, जो कि अभूतपूर्व होगा। बाकी आज बॉम्बे, दिल्ली और अन्य जगह से आए हुए भक्तों ने काल सर्प योग की शांति कराया, तो शांति पूजन हो रहा है और रुद्राभिषेक हुआ और सायंकाल में श्रृंगार किया जाएगा और 8 बजे श्रृंगार की आरती होगी, जो कि अभूतपूर्व होगी। श्रावण मास में नाग पंचमी के पर्व पे तक्षक तीर्थ के रुद्राभिषेक करने का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। इसीलिए अधिकतर लोग प्रयास करते हैं कि आज के दिन काल सर्प योग की पूजा भी उनकी हो जाए, तो जिससे उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो। और मैंने अब तक के अनुभव में, विगत कई वर्षों के अनुभव से मैंने ये प्राप्त किया कि ये कामना निश्चित पूरी होती है और शीघ्र पूरी होती है। प्रयागराज ये नज़ारा है निरंजन डाट के रेलवे पुल के नीचे का, जहां पानी हल्की सी बारिश के बाद जल भराव हो गया है और सड़क तालाब बन गई है। और ये कोई नई बात नहीं है, हल्की सी बारिश के बाद हमेशा निरंजन के पुल के नीचे से जाम लगता है, क्योंकि यहाँ जल भरा हो जाता है और गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती। कई गाड़ियाँ इसको पार करने की कोशिश की और जिसके कारण गाड़ियाँ बंद हो गई और लोग परेशान दिखाई दिए। वहीं लंबी वाहनों की जॉनसेनगंज से निरंजन डाट के पुल के नीचे तक वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी और लोग जाम में परेशान दिखाई दिए। आप देख सकते हैं लंबी वाहनों की कतार लगी है और जल भराव के कारण गाड़ियाँ यहाँ से नहीं पास हो पा रही हैं और लोग परेशान हैं। ऐसे में जिम्मेदारों की कहीं ना कहीं काम की पोल खुलकर रख गई है, जहां नगर निगम द्वारा बड़े दावे किए गए थे कि पहले से ही तैयारी कर ली गई है, मगर अभी कायदे से बरसात भी नहीं हुई है। उसके बावजूद यहां पर जल भराव की समस्या होने लगी है और लोग परेशान हो रहे हैं। शहर में जगह जगह हो रहा है जल भराव, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। ऐसे में यहाँ फंसे लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। हमेशा यहाँ की साफ़ सफाई नहीं होती है, हमेशा नाली चौक हो जाता है, यहाँ पर हमेशा पानी भर जाता है। ज़रा सी बारिश हुई, 15-20 मिनट बारिश होने लगेगी, उसके बाद यहाँ पे पानी भर जाता है। कौन सी जगह है ये है निरंजन डाट पुल। तो आज कई गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। कई गाड़ियाँ बंद हो गई, जैसे मिस्त्री भी आ गए बनाने के लिए, यहाँ पे गाड़ियाँ हुई, कितना जाम लग गया, इधर तो पूरा जाम लगा पूरा रास्ता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अक्षय बसंत है। नगरी प्रयागराज, जहां हल्की सी बारिश के बाद जहां निहालपुर, अकबरपुर और मनोहर दास की बगिया की सड़कें तालाब बन गई और जिसमें जल भराव हो गया, जहां के स्थानीय लोगों ने स्थानीय पार्षद व नगर निगम के ठेकेदारों पर गंभीर आरोप भी लगाया है। साथ ही उनका कहना है कि ठेकेदार और पार्षद की मिली भगत के कारण सफाई नहीं हो पाई, जिसके लिए महापौर से भी शिकायत की गई थी, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या कुछ कहा है स्थानीय लोगों का ने, आइए सुनाते हैं आपको। पिछले 2 महीने पहले नगर निगम द्वारा सफाई का कार्य, नाला सफाई का कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद वार्ड पूरा मनोहर दास में कई बार ठेकेदारों से और उनके कर्मचारियों से इस बाबत बात करने पर झड़प भी हुई हमारी, जिसके बाद मैंने नगर निगम अधिकारियों को अवगत भी कराया और महापौर से भी इसकी शिकायत की कि मौजूदा पार्षद और जो ठेकेदार हैं इनकी मिली भगत से नाला सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नाला सफाई के नाम पर मैंने कई बार वीडियो बनाकर और उसको फ़ोटो के साथ अधिकारियों को अवगत कराया, जिसमें सिर्फ ठेकेदारों द्वारा नालों से सिर्फ समूचे ईंटें, यहाँ तक कि जो छोटा टुकड़ा होता था ईंटे का वो भी नहीं निकाला जाता था, और बड़ा ईंटा निकाल कर वो किसी न किसी को बेचने के लिए सिर्फ ईंटा निकाला जाता था, वो जो एक पूरा समूचा ईंटा था। और कूड़ा या मलबा तो बिल्कुल ही नहीं निकाला गया। कहीं किसी के दबाव में, कहीं ज़्यादा पब्लिक में प्रेशर बनाया तो वो निकाला भी गया, तो नालों के किनारे छोड़ दिया गया, जो बारिश में फिर से वापस उसी नाले में गिर गया। और नगर निगम के पैसों की, नगर निगम के धन की सिर्फ दुरुपयोग किया गया है। और आज ये थोड़ी सी बारिश में ही शहर में, खास करके ये वार्ड पूरा मनोहर दास में के जो क्षेत्र हैं, अकबरपुर, निहालपुर, लकड़ी मंडी, मेन रोड पर छोटी और बड़ी गलियों में, घरों में कहीं 1 फीट तो कहीं 3 फीट 4 फीट इस तरह जल भराव की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। हमारी मांग है इसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी व जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आम जनमानस को इस समस्या से निजात करने के लिए इसका निस्तारा उठाया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में, जहां जनपद प्रयागराज में उप निरीक्षक कार्यालय
प्रयागराज जोन में आज जनपद प्रयागराज में ट्रैफिक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त पवन कुमार पांडे को उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा व स्टाफ ऑफिसर के द्वारा 3 स्टार धारण कराकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व बधाई दी गई। बता दें, आज एडीजी जोन कार्यालय में ऑफिसरों की मौजूदगी के बीच एडीजी जोन प्रयागराज व स्टाफ ऑफिसर के द्वारा पवन कुमार पांडे उप निरीक्षक को जहां निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, साथ ही उनको 3 स्टार भी धारण कराया गया और साथ ही इस मौके पर एडीजी जोन कार्यालय के ऑफिसर व पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। नगरी प्रयागराज जहां नकास कोने से खुलदाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर आज भीषण जाम है और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ गुड़िया तालाब पर गुड़िया का मेला लगा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर वाहन चींटियों की तरह रेंग रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जाम के झाम से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर सबसे बड़ी बात कि ना ही यहाँ स्थानीय पुलिस दिखाई दी और ना ही कोई ट्रैफिक की व्यवस्था थी और ऐसे में लोगों को घंटों जाम के झाम से परेशान होना पड़ रहा है। वहीं दारा शाहजमल पुलिस चौकी पर भी ताला लटका दिखाई दिया और पुलिस दूर दूर तक यहां दिखाई नहीं दी और यहां लंबी वाहनों की कतार थी और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण नकास कोने दारा शाहजमल पुलिस चौकी से लेकर खुलदाबाद तक भीषण जाम लगा है। दारों की लापरवाही के कारण लोगों को बारिश में परेशान होना पड़ रहा है और जाम के झाम से लोग दिखे परेशान। तीसरे मुहर्रम पर दरियाबाद स्थित इमामबाड़ा हुसैन अली खां से आलम ताबूत और जुजना की सभी का जुलूस निकाला गया, जो अपने परंपरागत मार्गों पर गश्त करता रहा। सभी कदम रसूल से फूलों से सजाकर निकाली गई जुलूस के आयोजक जुरेश हैदर के अनुसार अंजुमन हाशमिया के नौहा खान, सफदर, अब्बार, डेजी, अरशी, यासिर, सिब्तैन, फैज़ी, खुश्तर, नवाज़, अनादिल, मोहम्मद दानिश, मोनिस अब्बास आदि ने शायर और ऑन प्रतापगढ़ी का लिखा हुआ नौहा शाम गरीबा आ गई सर पर ज़ैनब है 72 शहीदों की याद में नौहा खानों ने नौहा पढ़ा और यहाँ पर जुलूस परंपरागत तरीके से मातम करते हुए अपने कदीमी रास्तों पर होते हुए इमामबाड़े पहुँचा। का बहुत पुराना जुलूस मस्जिद कदम रसूल से उठ के इमामबाड़ा हुसैन अली खां में जाता है, जो करबला के 72 शहीदों इमाम हुसैन की याद में उठाया जाता है। और ये एक ऐतिहासिक जुलूस है जो कई दशकों से यहाँ उठता चला आ रहा है, जिसमें अंजुमन हाशिमिया अपने नौहों और कलाम को पेश करती है और इसमें ताबूत और अलम की शबी होती है, जो कदम रसूल से उठ के इमामबाड़े में आता है, वहाँ पे इसको एहतराम किया जाता है। उसके बाद यहाँ महिलाएँ भी खराज अक़ीदत पेश करती हैं और मातम नौहा पढ़ती हैं। कदम रसूल से जुलूस कदीमी जुलूस है, 250-300 साल पुराना ये निकलता है और आज भी हस्ब दस्तूर निकलेगा। उसमें अंजुमन हाशिमिया नवाखानी सीनाजनी करेगी और इसके मुतवल्ली मंजर अली खां हैं जो इसकी देख रेख करते हैं और इस जुलूस को निकालते हैं। कि दरियाबाद कदीमी मोहल्ला है और यहाँ हुसैन अली खां साहब तजल्ली बेगम का ये जुलूस है, ये पुराना जुलूस है और निकलता है। जुलूस में क्या होता है? जुलूस में अलम ताबूत नौहे खानी होते हुए मातम करते हुए सीना जनी करते हुए अंजुमन आती है। यहाँ जुलूस ठंडा होता है हुसैन अली खां की इमामबाड़ा। नगरी प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट के 1,15,000 रुपये, 2 चेन, 4 मोबाइल व 4 मोटरसाइकिल बरामद किए। इन्होंने चेन्नई से आए पर्यटक के साथ भी चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोग को पकड़ा है और साथ ही अब इन पर विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। दिनांक 13 जुलाई 2022 को कर्नलगंज थाना क्षेत्र में आनंद भवन के सामने एक चेन्नई से आई पर्यटक महिला शांति देवी जी, उनकी चेन खींची गई। ये कैमरास में सीसीटीवी वगैरह पे रिकॉर्ड हुआ। एक वाइट कलर की अपाचे पे 2 बाइक सवार थे। इसी मुकदमे के इसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है 383/22। इसी मुकदमे की विवेचना में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम और हमारे CO4 कर्नलगंज साहब की नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। इन्होंने अच्छा काम किया और एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें कि 4 अभियुक्त हमारे पकड़े गए हैं। संदीप कुमार पटेल, जुनैद अहमद, विकास कुमार भारतीय और विवेक कुमार पांडे। जो घटना हुई थी आनंद भवन के सामने, उसको अंजाम दिया था जुनैद अहमद और संदीप कुमार पटेल ने।
इन लोगों के विरुद्ध और भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। संदीप कुमार पटेल के विरुद्ध में 10 मुकदमे हैं, जुनैद अहमद के विरुद्ध 2 मुकदमे हैं, विकास कुमार भारतीय के विरुद्ध 6 मुकदमे हैं, विवेक कुमार पांडे के विरुद्ध 2 मुकदमे हैं। इन्होंने शहर के अलग अलग जगहों पे घटनाएं की हैं, कर्नलगंज, जॉर्ज टाउन, शिवकुटी, सिविल लाइन्स और भी अन्य घटनाएं इतनी अभी तक सामने आई हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है IRT ग्राउंड के सामने से। ये चारों व्यक्ति 4 अन्य अलग अलग बाइकों पे सवार थे। ये रुक कर अपना क्राइम से अर्जित धन आपस में बांट रहे थे। इनके पास से 1,15,000 रुपये नकद, 2 चेन और 4 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सिविल लाइन के पौष इलाके का, जहां पर आप देख सकते हैं पत्थर गिरजाघर के पास किस तरह से जल भरा हुआ है और सड़क तालाब बन गई है और गाड़ियां तालाब के बीच से आ जा रही हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। जब सिविल लाइन जैसे पौष इलाके की सड़कों पर जल भरा हो गया तो पुराने शहर के हालात आप समझ सकते हैं, जहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और बीच भरे पानी से ही लोगों को गुजरना पड़ा। ऐसे में कई गाड़ियां भी बंद हुई और लोग काफ़ी देर तक परेशान होते दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ वहीं पुराने शहर के बैगन टोली क्षेत्र का नज़ारा है, जहां सड़क तालाब में तब्दील हो गई और लोगों को घर में कैद होना पड़ा और लोगों के घर तक पानी अंदर गए और कई गाड़ियां यहाँ पर डूब गईं और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम द्वारा कराए गए कार्यों की अब कलाई खुल गई है और ऐसे में अब साफ दिख रहा है कि नगर निगम ने किस तरह से की थी तैयारी। संगम नगरी प्रयागराज श्री गणपति जी सदा सहाय फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जहां मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता शामिल हुई, जहां पर उनको अंगवस्त्र पहनाकर गणेश जी सदा सहाय फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। तो महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने विजेता एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रस्तुति पत्र व मेडल पहनाकर सम्मानित किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अखिलेश सहाय, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय अरोड़ा, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ समेत कई समाज सेवी उपस्थित रहे। वहीं महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा सभी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने भी छात्रों को सम्मानित किया अंग वस्त्र व प्रस्तुति पत्र देकर। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। नगरी प्रयागराज जहां नाग पंचमी के पर्व पर जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता आज तक्षक तीर्थ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज से मुलाकात की, जिसके बाद महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता का पीठाधीश्वर रविशंकर गुप्ता जी द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर उनको सम्मानित किया गया और साथ ही उनको प्रसाद और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने पीठाधीश्वर जी का आशीर्वाद दिया। साथ ही महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने तक्षक तीर्थ पर आज नाग पंचमी के मौके पर भव्य आरती के आयोजन में सम्मिलित हुई और साथ ही उन्होंने भव्य आरती की और साथ ही तक्षक तीर्थ मंदिर में विधि विधान के साथ महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा पूजा अर्चना की। इस मौके पर कई भक्तगण मंदिर परिसर में मौजूद रहे। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। जहां माह मुहर्रम जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मजलिस मातम के साथ अब जुलूस भी निकलने शुरू हो गए हैं। भोर से काले लिबास पहनकर अज़ादार इमाम हुसैन के अज़ा खाने दूसरे अज़ा खाने मजलिस शिरकत कर जनाब ज़हरा उनके लाल हुसैन की शहादत की गमगीन रहकर आंसुओं का नजराना पेश कर रहे हैं। और बख्शी बाजार, दायरा शाह अजमल, रोशन बाग, रानी मंडी, करेली, दरियाबाद, शाहगंज, पान दरीबा, चक बहादुरगंज, गुड़ मंडी सहित अनेक इमाम बाड़ों में अज़ा खानों में कहीं मर्दानी तो कहीं जनानी मजलिस हो रही है। शिया मुर्ग में नासिर जैदी के आवास पर सालाना मजलिस हुई। कामरान रिजवी ने सोच व सलाम पढ़ा तो ज़ाहिर अब्बास भैया ने मजलिस को खिताब किया। अंजुमन गुंचाए काशमिया के नोहा खानो सदाब जमन अस्करी, अब्बास इखलाक रज़ा, ज़ाहिर अब्बास, कामरान, यासिर जैदी आदि ने शायर तालिब इलाहाबादी का नया कलाम पढ़ के माहौल को गमज़दा बना दिया। क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।